नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युक्ति आईएएस एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षाओं पे करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में पढ़ाया जाएगा। स्टार्ट करते हैं 16 सितंबर के सवाल से। सवाल था हमारा, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? 4 ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार। करेक्ट है आपका बिहार। क्षेत्रीय कार्यालय के खुलने से उम्मीद यह की जा रही है कि बिहार का जो मिथिला मखाना ही नहीं बल्कि जो अन्य जीआई टैग उत्पाद जैसे शाही लीची, मरचा धान, कतरनी चावल आदि पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक मंच मिलेगा। वहीं 7 मीट्रिक टन मखाना अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड के निर्यात किया गया। ये इसकी विशेष उपलब्धि रही। ये आपका बिहार मैप और इसमें है कुछ झीलें जो कि प्रमुख हैं। कांवर झील, कुशेश्वर झील, घोघा झील, शिमरी बख्तियार झील, उदयपुर झील, ये सभी इसकी प्रमुख झीलें हैं। बिहार में झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को ताल और मन आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जलमग्न क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाते हैं। ये था आपका 16 सितंबर का करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं आज से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प हैं, 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर। करेक्ट है आपका 16 सितंबर। यह ओजोन परत के संरक्षण के महत्व को दर्शाता है जो हमारी पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने का काम करती है और इसकी थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 5वीं राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 5वीं राजभाषा से यहाँ से याद करेंगे 343 अनुच्छेद के तहत राजभाषा हिंदी का बताया गया था। अब देखते हैं इसमें 4 विकल्प है, पंचकुला हरियाणा, जोधपुर राजस्थान, वाराणसी उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात। करेक्ट है आपका गांधीनगर गुजरात। यहाँ गृह मंत्री ने 2 सरकारी पहले शुरू करने की घोषणा की थी। पहला है सारथी प्लेटफॉर्म, दूसरा है हिंदी शब्द सिंधु कोश। यहाँ हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना ही इस सम्मेलन का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किसको उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प है, ज्ञानेश कुमार, पवन कुमार शर्मा, सुखबीर सिंह सिंधु, अरुण गोयल। करेक्ट है आपका पवन कुमार शर्मा। चुनाव आयोग जो कि अनुच्छेद 324 के तहत आता है और इसमें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और भारत के चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेश जोशी और डॉक्टर सुखबीर सिंह सिंधु। नेक्स्ट है, रबी अभियान सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? 4 विकल्प हैं, केरल, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। करेक्ट है आपका नई दिल्ली। ये 15 सितंबर 2025 को रबी अभियान सम्मेलन शुरू हुआ। वहीं रबी फसल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह द्वारा इसे शुरू किया गया। फिर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जो रबी है उसकी अरबी भाषा का शब्द है रबी से आया है और जिसका अर्थ है बसंत। रबी फसलें आमतौर पर सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों के पहले महीनों में काटी जाती हैं। ये अक्टूबर से मार्च के बीच में। रबी फसल में देखेंगे जो है गेहूँ, चना, मटर, सरसों इत्यादि आदि फसलें हैं इसमें। नेक्स्ट है, किसने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है? 4 विकल्प हैं, तांजहोंगई, वैशाली रमेश बाबू, सुखबीर सिंह संधू, अरुण गोयल। करेक्ट है आपका वैशाली रमेश बाबू। मुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर में देखेंगे अभिमन्यु मिश्रा बने हैं और 27वें भारत के ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण एरा बने हैं और दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप जीता 2025 में और दिव्या देशमुख ही 28वें ग्रैंड मास्टर भी बनी है भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर जो रोहित कृष्णा एस बने हैं। फ्रीडे की बात करें, फ्रीडे का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस इचेक जो फ्रांसीसी में है और इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ। यह शतरंज के खेल का वैश्विक नियामक निकाय
जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और विश्व स्तर पर शतरंज खेलने के लिए नियमों और मानकों को तय करता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस में हुई, जो कि फ्रांस में, और इसका उद्देश्य है दुनिया भर में शतरंज को बढ़ावा देना और आयोजित करना। इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आईओसी द्वारा मान्यता भी प्राप्त है और विश्व शतरंज चैंपियनशिप और अन्य प्रमुख टूर्नामेंट आयोजित करता है। इसका आदर्श वाक्य है जेन्स युआ शमूस, जिसका लैटिन में अर्थ है हम एक परिवार हैं। इसका मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन है, केरल, नई दिल्ली, कोलकाता, बिहार। सही है आपका सही जवाब है कोलकाता, जो स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में आयोजित किया गया और 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह उच्च स्तरीय द्विवार्षिक सम्मेलन भारत की सैन्य तैयारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा रणनीति पर चर्चा का प्रमुख मंच है। इस वर्ष का सम्मेलन विषय सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए रूपांतरण है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान, इन्होंने रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया इसमें। नेक्स्ट है, अम्बु करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई? 4 विकल्प हैं, केरल, नई दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। करेक्ट है तमिलनाडु। यहाँ मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा सोमवार को उन अनाथ बच्चों को 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अम्बु करंगल योजना शुरू की गई और यह 18 वर्ष तक के बच्चों को ही दी जाएगी। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, वहाँ के गवर्नर है RN रावी और CM है MK स्टालिन। नेक्स्ट है, रिकी हैटन का 46 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह कौन थे? 4 विकल्प हैं, पत्रकार, मुक्केबाज, कवि या गायक। करेक्ट है आपका यहाँ पे मुक्केबाज। इनका जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ और वे 1997 में पेशेवर बने। उन्होंने IBF और WBA लाइट वेल्टरवेट 2005 और IBF वेल्टरवेट 2007 जैसे खिताब जीते हैं। नेक्स्ट है, दलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? 4 विकल्प हैं, पश्चिम क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। करेक्ट आंसर है आपका मध्य क्षेत्र। इसका आयोजन 28 अगस्त से 15 सितंबर तक हुआ और इसमें मध्य सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर दलीप ट्रॉफी को अपने नाम किया। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण मंत्रालय ने सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों के स्थानांतरण को मंजूरी दी है और इसका वह किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। 4 विकल्प हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर है आपका महाराष्ट्र। यह टाइगर रिजर्व सह्याद्री पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व का प्रमुख उद्देश्य है बाघों और वन्य जीवों के संरक्षण के साथ पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना। देखते हैं आज का सवाल जो आप लोगों के लिए, सितंबर 2025 में किसको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प हैं, देवेंद्र शास्त्री, M सुंदर, हरीश उपाध्याय, कैंपैया सोमशेखर। करेक्ट जवाब को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।